हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नीरज। बेटा मैं आपको क्वेश्चन कराने वाली हूँ बायोलॉजी के। इसमें बाइलिंगुअल क्वेश्चंस होंगे और कुछ सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो लास्ट ईयर पूछे जा चुके हैं। और क्वेश्चंस जो होते हैं हमारे इसमें बीएससी नर्सिंग में 40% तो आप ये समझ लो रिपीट होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑर्गेनेली इज़ नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। सभी को पता होगा कि कौन सी ऑर्गेनेली है जो पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। और ब्रेन ऑफ द सेल क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस हमारा ब्रेन ऑफ द सेल होता है। ठीक है, देन राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है। प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। और गोल्जी बॉडी क्या करती है? पैकेजिंग करती है फूड का, या फिर ग्लाइकोप्रोटीन बनाती है। ग्लाइकोलिपिड्स लिख लो या फिर, ठीक है, ये बनाती है। फिर है ह्यूमन फिजियोलॉजी से क्वेश्चन कह रहा है द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज। फंक्शनल यूनिट क्या है किडनी की, वो आपको बतानी है। तो फंक्शनल यूनिट होती है हमारी किडनी की नेफ्रॉन। न्यूरॉन नहीं लगाना है गलती से भी, ठीक है। एल्वुलाई कहाँ पर जाती हैं? एल्वुलाई हमारी एक्सचेंज, गैसेस एक्सचेंज का काम करती हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। और ग्लोमेरुलस ये फिल्ट्रेशन का काम करती हैं। फिल्ट्रेशन किसका? ब्लड का फिल्टर करती हैं, किडनी में प्रेजेंट होती हैं। न्यूरॉन्स क्या होते हैं? न्यूरॉन्स हमारे सिग्नल्स देते हैं या फिर स्टिमुलस, इम्पल्स जनरेट करते हैं बेसिकली। आप ये लिख सकते हो जनरेट इम्पल्स, तो इम्पल्स जनरेट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जेनेटिक्स से कह रहा है हु इज़ नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन थे, ये आप आंसर बताएंगे मुझे क्वेश्चन नंबर 3 का। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रिप्रोडक्शन है, फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स अकर्स इन। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? तो सबको पता है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है, सबको पता है ये। ओवरीज में नहीं होता। ओवरीज से जो ओवम होते हैं वो रिलीज होते हैं। यूट्रस में इम्प्लांट होता है हमारा फर्टिलाइज्ड एग, और सर्विक्स में जब डिलीवरी हो रही होती है तब सर्विक्स से बाहर आता है, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि फोटोसिंथेसिस अकर्स इन विच ऑर्गेनेली। कौन सी ऑर्गेनेली में फोटोसिंथेसिस अकर होती है? तो क्लोरोप्लास्ट एक ऐसी ऑर्गेनेली है प्लांट में जिसमें फोटोसिंथेसिस होती है। माइटोकॉन्ड्रिया अगेन एनर्जी प्रोवाइड करती है, या फिर एनर्जी पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस हमारा मेन ऑर्गेनेली है जिससे हमारी सारे जो ऑर्गेनेलीज होते हैं वो फंक्शन करते हैं अच्छे से, सारे वर्क करते होते हैं सेल के अंदर। और साथ में ब्रेन ऑफ द सेल दोबारा से बता दे रही हूँ। वैक्यूल क्या होता है? वैक्यूल हमारा फूड वैक्यूल, फूड को स्टोरेज करने में हेल्प करता है, ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन इकोलॉजी से, विच इज़ एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट कौन सा है? तो 2 कंपोनेंट होते हैं आपके, एबायोटिक, बायोटिक लिख लो पहले, और एक होता है एबायोटिक। 2 कंपोनेंट होते हैं। बायोटिक क्या होता है? हमारा लिविंग थिंग को बायोटिक बोलते हैं, और नॉन लिविंग थिंग को हम क्या बोलते हैं? नॉन बायोटिक। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ और बताओ कि क्या हो सकता है इसका आंसर, ठीक है। अपना लॉक कर लेना, मैं बताऊंगी फिर बता देख लेना। तो लिविंग मतलब कोई चीज़ लिविंग हो, जैसे एनिमल हो गया, ठीक है, प्लांट हो गए, ये सारे क्या होंगे? लिविंग होंगे, प्लांट हो गए। और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं? नॉन लिविंग थिंग्स हमारी होती हैं जैसे एयर हो गई हमारी, ये नॉन लिविंग है। वाटर है हमारा, ये नॉन लिविंग है, ठीक है, याद रखोगी। तो बायोटिक कंपोनेंट पूछा है उसने, तो क्या हो जाएगा आपका? प्लांट हो जाएगा ऑप्शन इसमें सही। बाकी एयर, सॉइल आपकी और वाटर आपका क्या हो जाएगा? नॉन लिविंग हो जाएगा। ह्यूमन बॉडी का देखो नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। अगर वैसे पूछ ले तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। फ़ारेनहाइट में पूछे तो ब्लड, विच ब्लड ग्रुप इज़ यूनिवर्सल डोनर। सबको पता है ओ हमारा क्या होता है? यूनिवर्सल डोनर होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है ओ हमारा। और बाकी जो हमारा ए भी होता है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, रेसिपिएंट, ठीक है, याद रखोगे सब लोग। बाकी ए और बी वाले तो कॉमन है, ठीक है। फिर देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइटोसिस क्या करती है? तो माइटोसिस करती है हमें 2 आइडेंटिकल सेल्स देती है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर एंजाइम से है, एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ। एंजाइम किसके बने होते हैं? प्रोटीन्स के बने होते हैं। ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट मेड अप ऑफ एंजाइम्स, ये याद रखना, ठीक है। सारे जो एंजाइम्स होते हैं वो किससे बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं, तो आपको याद रखना है। प्रोटीन्स का जो यूनिट अगर आपसे पूछे कि प्रोटीन्स की यूनिट क्या होती हैं जिससे प्रोटीन्स बनती हैं, तो हमारे अमाइनो एसिड्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं। जब 20 अमाइनो एसिड्स एक चेन में लग जाते हैं तो एक प्रोटीन चेन की
क्या बनती है, एक प्रोटीन चेन बनती है। और अमाइनो एसिड्स ना डिफरेंट डिफरेंट शेप के होते हैं, ये नहीं कि एक शेप का हो, अलग अलग शेप के होते हैं और वो जुड़ के एक चेन बनाते हैं। उस चेन को हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। और पॉलीपेप्टाइड चेन ही हमारी क्या है, बेसिकली प्रोटीन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है रेस्पिरेशन में द एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई रिएक्शन हो, कोई रेस्पिरेशन हो, वो एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। और एंड प्रोडक्ट पूछा है उसका, तो क्या मिलेगा हमें, CO2 और H2O मिल जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका कि जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, द ब्रेन पार्ट रेस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस इज। बैलेंस के लिए कौन सा ब्रेन पार्ट डिपेंड करता है, सेरिबेलम, सेरिब्रम या फिर मेडुला या फिर हाइपोथैलेमस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, हाँ तो आंसर क्या हो जाएगा, सेरिबेलम। सेरिबेलम और बैलेंस, बलम आ रहा ना पीछे और बैलेंस याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है आपसे प्लांट टिश्यू जो होते हैं हमारे, जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, सबको बताना। वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है और हार्मोन्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है। तो अगर यहाँ पे बोथ ऑफ दीज होता तो बोथ ऑफ दीज कर देते हैं हम। ठीक है, तो हम यहाँ पे आंसर क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे। नेम क्या है, DNA स्टैंड्स फॉर, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहाँ पे है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आंसर कौन सा सही होगा बताओ मुझे जल्दी से। इस बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वैसे दोनों ही सही होने चाहिए यार, दिक्कत ही क्या है उसमें, कोई तो प्रॉब्लम नहीं दिख रही मुझे। क्वेश्चन नंबर देखिए, इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय। इंसुलिन कहाँ से सिक्रेट होता है, तो पेनक्रियाज से इंसुलिन सिक्रेट होता है और हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को लेवल में रखने का काम करता है। जब हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है तो हमारा जो इंसुलिन है वो सिक्रेट होकर उस लेवल को सही रखता है। और एक और होता है, हमारी जो पेनक्रियाज होती हैं उसमें 2 टाइप की सेल्स होती हैं। ठीक है, एक होती है बीटा सेल्स और दूसरी होती है अल्फा सेल्स। याद रखोगे, बीटा सेल्स क्या करती हैं, इंसुलिन को सिक्रेट करती हैं, जो हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखता है। ठीक है, और जो अल्फा सेल्स है वो क्या करती हैं, ग्लूकेगॉन। ये दोनों ही क्या हैं, आपके हार्मोन्स हैं। और ये हार्मोन्स क्या करते हैं, वर्क करते हैं हमारी बॉडी पे। और जब ग्लूकेगॉन कब कम करता है, जब हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज़ हो जाता है, तो उसको अच्छे से मेंटेन करने में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एंटीबॉडीज़ आर प्रोड्यूस्ड बाय। एंटीबॉडीज़ कहाँ से प्रोड्यूस होती हैं, WBC से, प्लेटलेट्स से, प्लाज्मा से। आंसर क्या होगा इसका बताइए ज़रा सा। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, WBC से हमारी एंटीबॉडी सिक्रेट होती हैं, क्योंकि WBC के पास में क्या होता है, डिफेंस मैकेनिज्म होता है। इसलिए रिप्रोडक्शन, ह्यूमन स्पर्म इज प्रोड्यूस्ड इन। ह्यूमन स्पर्म कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, तो सभी को पता है ह्यूमन स्पर्म कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, वो हमारे टेस्टीज में होते हैं। आंसर हो जाएगा आपका बी। और ओवरीज में क्या होता है, ओवरीज में ओवा सिक्रेट होते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि ह्यूमन ओवा इज प्रोड्यूस्ड इन ओवरी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका एवोल्यूशन से, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज गिवन बाय। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किसने दिया था, तो डार्विन ने दिया था। आंसर याद रखना है एज इट इज़ आपको। ठीक है, डार्विन ने दिया था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, डार्विन ने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट दिया था। डाइजेस्टिव सिस्टम से देखिए, वाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय। वाइल कहाँ से प्रोड्यूस होता है, तो लीवर से प्रोड्यूस होता है। और स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। ठीक है, याद रखेंगे। इकोलॉजी, जो ओजोन लेयर होती है, प्रोटेक्ट फ्रॉम। ओजोन लेयर हमें किससे बचाती है, तो ओजोन लेयर हमें UV रेज से बचाती है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके, दैट्स इट फॉर टुडे एंड वी स्टडीड सम मोर क्वेश्चंस फॉर श्योर। अतः उसका आंसर आपको बताना है, कौन है जेनेटिक्स के फादर। और उन्होंने, जेनेटिक्स के फादर ने एक टर्म दिया था जिसको वो डिफाइन नहीं कर पाए थे, जिसको वो बता नहीं पाए थे, वो टर्म भी आपको बताना है। और अभी उस टर्म को हम जानते हैं जीन के नाम से। सो प्लीज़ बताना। ठीक है, स्टे ट्यून्ड, बाय।